कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय वरुण सर। YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय वरुण सर पे हम लोग बार बार आपसे कहते थे कि हम लोग मैथमेटिक्स की भी बैच स्टार्ट करेंगे, फिजिक्स की भी करेंगे, 11th 12th की, BSc की। आज हम लोग 11th यूपी बोर्ड एंड CBSE बोर्ड, SSC बोर्ड, ऑल बोर्ड्स से रिलेटेड मैथ का जो फर्स्ट चैप्टर है सेट यानी समुच्चय के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे आप लोग देख रहे हैं, मैंने लिख भी रखा है सेट यानी समुच्चय। इसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा हम लोग इस पे, और मैथ के सब टॉपिक्स, फिजिक्स के सब टॉपिक्स, केमिस्ट्री के भी सब टॉपिक, सारे चैप्टर क्रमबद्ध तरीके से आपको अच्छे से मिलेगी इस चैनल पे आपको वीडियो। बस आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए। हाँ, जो मैं आर्गोनोमेटालिक कंपाउंड पढ़ा रहा था नेट के लिए, गेट के लिए, IIT जैम के लिए, BSc के लिए और MSc के लिए, वो भी वीडियो अपलोड होती रहेंगी। ये ऐसा नहीं है कि अगर आज हम मैथमेटिक्स की वीडियो चालू कर दे रहे हैं तो आप लोग सोचेंगे कि सर केमिस्ट्री की वीडियो छोड़ दिए। ऐसा कुछ नहीं है। ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे 11th में है, 12th में है, चाहे जो बच्चे एयरफोर्स नेवी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जो बच्चे BSc के लिए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो इंजीनियरिंग की एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो IIT JEE में जाना चाहते हैं, उनके लिए है बच्चे ये मैथमेटिक्स। जो इंटर में पढ़ रहे हैं ओके बच्चे, ऐसा नहीं है कि हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ाएंगे। केमिस्ट्री रेगुलर चलती रहेगी, ये भी चलती रहेगी, सारा वीडियो आपको अपलोड करते जाएंगे। आप लोग लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए बच्चे, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेट के बारे में जानते हैं, सेट होता क्या है। एंड एक और चीज़, हम आप लोगों को इसमें इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स करके पढ़ाएंगे कि यूपी बोर्ड CBSE बोर्ड दोनों बच्चों के प्रॉब्लम नहीं होगा। समुच्चय होता क्या है, सेट होता क्या है, इसके बारे में हम पहले जान लें छोटा सा, फिर तो चालू कर दिया जाएगा तो चालू रहेगा। बच्चे ये जान लीजिए कि जो ये समुच्चय होता है ये मैथमेटिक्स गणित की एक शाखा है, ब्रांच है, ठीक ना। इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स के सेट के बारे में, समुच्चयों के बारे में स्टडी करेंगे। ऐसा में जितने भी ऑब्जेक्ट यानी वस्तुएं होते हैं, सजीव, निर्जीव, ठीक ना, इन सारे वस्तुओं के कलेक्शन को हम लोग सेट कहते हैं। ऑल ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को हम लोग सेट कहते हैं बच्चे। और सेट कई टाइप्स की होती है। सेट को सबसे पहले डिफाइन किया था एक जर्मनी के मैथमेटिक्स थे, जॉर्ज कैंटन, 1870 में। उनकी जन्म हुई थी 1845 से 1900 के कुछ के आसपास हुई थी उनकी डेथ हुई थी, श्योर नहीं है, बट हाँ, उन्होंने 1870 में सबसे पहले इसके लिए सेट को उन्होंने अनाउंस किया था, सबके सामने बताया था कि सेट क्या होती है। और उन्होंने इसका वर्किंग्स तो इन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि सेट क्या होती है 1870 में, 1817 में, ठीक है। और इन्होंने ही मतलब कि प्रॉब्लम जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज के ऊपर जो प्रॉब्लम क्रिएट होती थी उसको इन्होंने उसके ऊपर वर्क किया था और बताया था कि ये क्वेश्चन कैसे कैसे क्रिएट होंगे, कैसे सॉल्व होंगे। और इन्होंने सेट के बारे में बताया था। सेट कई टाइप्स के होते हैं और इनको मतलब कि सुप्रभाषित, वेल डिफाइन के तरीके से इन्होंने समझाया इसको, और जिसको आज हम सब लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक ना। ओके बच्चे, चलो अब हम लोग अच्छे से डिफिनेशन लिखते हैं, बताते हैं और आपको हम समझाते हैं क्वेश्चन कैसे लगते हैं, कितने टाइप से लगते हैं। अभी आज हम लोग बेसिक पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम लोग बेसिक पढ़ेंगे, बेसिक नॉलेज दिया जाएगा आपको। बाकी कल से नेक्स्ट वीडियो में जो भी बनेगी, जब भी बनेगी नेक्स्ट वीडियो, उसमें आपको अच्छे से समझाया जाएगा और आगे की पढ़ाया जाएगा, एडवांस से पढ़ाया जाएगा, मॉडर्न मैथमेटिक्स पढ़ाई जाएगी सेट की, जिससे आप IIT के एग्जाम में बैठ सको। ओके, डिफिनेशन मैंने लिखा है कि सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कि वेल डिफाइंड, सुप्रभाषित तरीके से ऑब्जेक्ट के जितने कलेक्शन होते हैं, वस्तुओं के जितने भी कलेक्शन होते हैं, उन्हें हम लोग सेट कहते हैं। मान लीजिए एक पर्दा है, एक घड़ी है, एक कार है, एक सोफा है, एक अंगूठी है, सब कुछ है, मतलब सारे वस्तुओं के कलेक्शन को हम लोग ना सेट करते हैं। और जान लीजिए जो निर्जीव हो या सजीव हो,
उनको भी हम लोग, उनके भी कलेक्शन को हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि वो भी तो वस्तु ही होंगे, ऑब्जेक्ट ही होंगे ना बच्चे। जब वो भी ऑब्जेक्ट ही होंगे तो ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, सेट कहते हैं, यानी समुच्चय कहते हैं। ओके, इसको द थ्योरी ऑफ सेट्स वाज डेवलप्ड इन 1870। इस थ्योरी को 1817 में डेवलप किया गया था बाय जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कंटर एंड डेकेन। दो ऐसे मैथमेटिशियन थे जिन्होंने सेट थ्योरी को 1870 ईस्वी में डेवलप किया था। उन्होंने बताया था कि सेट क्या है और इसके ऊपर जो प्रॉब्लम क्रिएट हुए थे उनको उन्होंने सॉल्व किया था और बताया था, ठीक ना। ये हिस्ट्री रही है, सेट थ्योरी की हिस्ट्री है। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसको पहले आप लोग लिख लीजिए। हम लोग कुछ इसके रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे कि मतलब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सेट को कैसे दिखाते हैं, कैसे लिखते हैं। तो सेट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल लेटर अल्फ़ाबेट। हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश के जो वर्णमाला हैं उसके बड़े अक्षरों से हम लोग सेट को दिखाते हैं, ABCD। किसी सेट को हमको डिनोट करना हो या दिखाना हो तो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से उसको हम लोग दिखाते हैं, उसको प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं। जो समुच्चय के अवयव हैं, एलिमेंट्स हैं बच्चे, उनको हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। इंग्लिश वर्णमाला के स्मॉल लेटर से हम लोग उसके एलिमेंट यानी अवयव को डिनोट करते हैं। और जो सेट होते हैं बच्चे, उनको हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं और उसे हम लोग मझला ब्रैकेट कहते हैं हिंदी में, करली ब्रैकेट में उसको हम लोग लिखते हैं। और ऐसे बच्चे देखिए, ऐसे ब्रैकेट में इनको हम लोग डिनोट करते हैं। किसको, सॉरी, सेट को हम लोग इस ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। सेट को डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर ABC से, और उस सेट के जो अवयव हैं, एलिमेंट हैं, उनको डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर से, स्मॉल ABCD से, ठीक है बच्चे। अच्छा, इसको लिखिए आप लोग। मान लेते हैं लेट कोई यक्स एक एलिमेंट है जो A का समुच्चय है, तो यक्स क्या करेगा, उस A में बिलोंग करेगा। मान लेते हैं, ठीक है, कि ये मार्कर है, ठीक ना, ये क्या है, मार्कर है। तो मार्कर जो है, मार्कर की प्राइस 3 रुपये है, ठीक। और एक और मार्कर है, उसकी प्राइस 2 रुपये है। तो हम कह दें कि ये दोनों मार्कर क्या हैं, 10 रुपये में बिलोंग कर रहे हैं, 10 रुपये, यानी 10 रुपये से नीचे क्या है। तो हम लोग क्या करेंगे कि मार्कर को बिलोंग्स कर देंगे 10 रुपये से, और नीचे लिख देंगे कहीं साइड में कि प्राइस है हमारा। इससे ये पता चले कि किस चीज़ को हम डिनोट कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक वर्ड है, एक्स है। एक्स किसी कर, एक्स जो है वो एक ही कोई सदस्य है। क्या है, एक्स जो है एक ही कोई सदस्य है, या वाई जो है किसी बी का सदस्य है। यानी एक और बी जो कैपिटल हमारे क्या है, ये हमारे सेट हैं। और यक्स जो आई का एलिमेंट है, तो किसके सेट या किसके एलिमेंट है, किसके हैं, ए के या बी के। तो जो ये दोनों हैं, ये इनमें होगा और ये इनमें होगा, इन्हीं के किसी के सदस्य। एक ही कॉलेज से, मान लीजिए कि हम सब लोग एक बच्चे हैं और एक कॉलेज से बिलोंग करते हैं, एक ही कॉलेज से पढ़ते हैं से, तो सब लोग कहेंगे कि आई एम बिलोंगिंग टू दिस। हम सब लोग इससे बिलोंग करते हैं या इस कॉलेज से बिलोंग करते हैं। कहेंगे ना सारे बच्चे कॉलेज से, मैं सदर डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, वहाँ पढ़ाता हूँ। तो हमारे सारे साथ के जो टीचर्स होंगे सब लोग क्या कहेंगे, हम सब लोग किससे बिलोंग कर रहे हैं, सदर डिग्री कॉलेज से। और जो वहाँ के जो बच्चे होंगे सारे लोग उसी से बिलोंग कर रहे हैं। तो हम सब किससे बिलोंग कर रहे हैं, सदर डिग्री कॉलेज से। इसी तरह मतलब कि जो यक्स है वो किससे बिलोंग कर रहा है, एम बिलोंग कर रहा। तो बिलोंग्स को हम लोग डिनोट करते हैं अपसाइलन से। इससे देखिए बच्चा, इसे अपसाइलन बोलते हैं, इससे हम लोग डिनोट करते हैं। ये बिलोंग्स का चिन्ह है। अगर इसको बीच से काट दें तो ये बिलोंग इसमें नहीं करेगा। मान लीजिए हम उत्तर प्रदेश के हैं, तो आई एम बिलोंगिंग टू उत्तर प्रदेश। और कोई बिहार का है, तो ये अगर ये यूपी जो उत्तर प्रदेश को डिनोट कर रहा है, और ये आई माने मैं हूँ, और हम इसमें बिलोंग करें उत्तर प्रदेश में, अगर कोई बी आ जाए बिहार का, तो इसे बिलोंग करेगा, नहीं करेगा। जब बी इसमें बिलोंग नहीं करेगा बच्चे, तो इसको हम लोग काट देते हैं। यानी बी, बिहार जो है उत्तर प्रदेश को बिलोंग नहीं करता है, यानी जो बी है इसे बिलोंग्स नहीं करेगा। इस उत्तर प्रदेश का ये एलिमेंट अवयव नहीं है, ठीक है बच्चे। तो ये चीजें बिलोंग्स करने का है, आगे हम आपको देते रहेंगे। इसको लिख लीजिए। कुछ ये मैथमेटिकल सेट है, सेट इन मैथमेटिक्स वर्ड। कुछ मैथमेटिक्स वर्ड में जो सेट आते हैं जिनको आपको जानना जरूरी है। आप नंबर्स पढ़े होंगे क्लास 7-8 में, नंबर्स जो होते हैं, इंटीजर नंबर, नेचुरल नंबर, रियल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर, ये सब जो आप पढ़े ना, उनका भी सेट होता है। 1 2 3 आ जाए, 1/2, 3/2, 5/2 ऐसे आ जाए, चाहे 0 1 2 3 आ जाए,
चाहे सम नंबर आ जाए, चाहे ऑड नंबर आ जाए, इवन नंबर आ जाए, ये सब का एक प्रकार के सेट है। तो इन्हीं को मैंने लिख दिया है कि n जो है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, यानी जो कैपिटल N होगा वो सारे नेचुरल नंबर को डिनोट करेगा, जो कैपिटल R होगा वो सारे रियल नंबर को डिनोट करेगा। सेट में जो Q होगा वो ऑल रेशनल नंबर को डिनोट करेगा, जो Z होगा वो ऑल इंटीजर नंबर्स को डिनोट करेगा, जो Z प्लस होगा वो पॉजिटिव इंटीजर को डिनोट करेगा, जो R प्लस होगा वो पॉजिटिव रियल नंबर को डिनोट करेगा, जो Q प्लस होगा वो पॉजिटिव रेशनल नंबर को डिनोट करेगा। मतलब ये भी क्या है, एक प्रकार क्वेश्चन आ जाए आपको डायरेक्ट करने के लिए तो आपको पता रहना चाहिए, तो आप कैसे इसको चेंज कर देंगे, ये चीजें हैं और आप आसानी से इसको कर लेंगे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को कितने प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो सेट को कितने प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा सकता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग इसको लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। आप सेट है तो हम लोग सेट को कितने मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कितने मेथड से इसको लगा सकते हैं। तो देयर आर टू मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट। फर्स्ट होता है लिस्टिंग मेथड और सेकंड होता है सेट बिल्डर या बिल्डर मेथड। अब हम लोग जो लिस्टिंग मेथड होता है उसे रोस्टर या टेबुलर मेथड भी कहते हैं। अब इन दो मेथडों को हम लोग अच्छे से समझेंगे, कौन कैसे होता है, किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। आप लोग इसको लिखिए, फिर हम आपको समझाते हैं कि कौन कैसे। पहले समझते पहला क्या होता है, लिस्टिंग या सूचीबद्ध मेथड इसे कहते हैं। लिस्टिंग मेथड या सूचीबद्ध मेथड, रोस्टर या टेबुलर मेथड, तीनों एक ही हैं पर नाम अलग अलग है। एक रोस्टर है, एक टेबुलर है और एक लिस्टिंग यानी सूचीबद्ध मेथड। इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास एलिमेंट होंगे उनको क्या करेंगे, अलग अलग कामा दे के लिखेंगे। सेट के जो एलिमेंट होंगे उनको क्या करेंगे, हम लोग कामा दे के लिखते रहेंगे। कामा, ऐसे कामा देते हैं आपको ना, ऐसे कामा दे के इनको कामा दे के हम लोग लिखेंगे। और किस में लिखेंगे, तो ब्रैकेट में, मजले ब्रैकेट में, कर्ली ब्रैकेट में इनको हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक ना। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास इंग्लिश वावेल है, अंग्रेजी वर्णमाला के जो वावेल हैं, स्वर जो है, उनको हमको क्या करना है, इस मेथड से लिखना है। तो क्या होते हैं, ए ई आई ओ और यू, ये 5 होते हैं ना। अब इनको हम लोग क्या करना है, लिस्टिंग या रोस्टर या टेबुलर मेथड के नियम से लिखना है। तो क्या करेंगे, मान लेते हैं हमारी वॉवेल, इसको भी से डिनोट करते हैं। ये हमारा वॉवेल है, इंग्लिश वर्णमाला के वॉवेल, इसको भी से हम लोग डिनोट कर रहे हैं। ठीक, तो भी एक कैपिटल लेटर है, तो ये सेट हो गया। ओके, अब इसको हम लोग सेट को किस में लिखते हैं, तो कर्ली ब्रैकेट में। तो ब्रैकेट बना लेते हैं। क्या लिख, हमारे पास एलिमेंट क्या है, तो ए ई आई ओ और यू, ये हमारे पास एलिमेंट है। तो लिख देते हैं ए ई आई ओ और यू, ब्रैकेट क्लोज। अब ये सही है, अभी कोई मेथड नहीं है, हम न इसको कुछ डिस्क्राइब नहीं कर सकते। लेकिन जब लिस्टिंग मेथड हमको बताना हो तो इसमें हम लोग कामा दे के लगाएंगे। क्या रहेंगे, कामा। देखिए बच्चे, जो कामा लगा देंगे तो अभी क्या हो जाएगा, हमारा एक प्रकार का सेट है। और कौन सा सेट है, तो लिस्टिंग, किस मेथड से, तो लिस्टिंग, रोस्टर या टेबुलर मेथड से। इस विधि को हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ऐसा में रोस्टर और टेबुलर मेथड, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर लिस्टेड, द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कामा एंड आर इंक्लूड विथ ब्रैक्स यानी ब्रैकेट। तो किसमें, ऐसे ब्रैकेट में हम लोग इनको सेपरेट करके लिखेंगे। अब क्या कामा लगाते जाएंगे। एग्जाम्पल में भी आपको मैंने दिया था, कौन सा, ए ई आई ओ यू, आप लोग लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल मैंने दिया था ना, ये लिख लीजिए। मैथमेटिक्स कैपिटल लेके मैथमेटिक्स को अलग अलग कर दीजिए। चाहे कोई भी है, 1 2 3 4 5 है, उसको अलग अलग कर दीजिए। तो ये तरीका है, बहुत से कोई भी नेम है, एलिफेंट ले लीजिए, स्कूल ले लीजिए, अपना कोई नाम ले लीजिए, उसको इसके फॉर्म में लिखते हुए कामा देके लिखिए। तो इस तरह से लिखने के मेथड को, नियम को हम लोग लिस्टिंग और रोस्टर एंड टेबुलर मेथड कहते हैं। ठीक है बच्चा, अब इसको आराम से लिख लीजिए। हम दूसरा पढ़ेंगे, सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड, कुछ लोग बिल्डर जो भी पढ़ते हैं, बिल्डर मेथड है बनाने, ठीक ना। मान लीजिए इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड से हम ऐसे सेट को सॉल्व करते हैं, या समुच्चय के या सेट के उस गुण को लिखते हैं, चाहे ऐसे गुण, उसकी प्रॉपर्टी जो, उसको हम लोग लिखेंगे जिनसे सेट के जो एलिमेंट है सारे संतुष्ट हो, सेटिस्फाइड हो। से मान लीजिए कि 1 2 3 4
अब 1 2 3 4 मान लेते हैं एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ठीक ना 1 2 3 4 5 6 डा। अब ये है तो ऐसा इनमें कौन सा एक गुण है, इन सब में एक ऐसा कौन सी प्रॉपर्टी है, गुण है जो इन सब के प्लेस पे सिर्फ उसको लिख दिया जाए तो ये सारे के सारे एलिमेंट खुश हो जाए, मुझे वो मिल गया, मेरे पास वो ये जो तुम्हारे पास है, कोई टेंशन नहीं है। हम भी उसी क्लास में पढ़ते हैं जिस क्लास में तुम पढ़ते हो, हमें भी वही टीचर पढ़ाता है जो तुम्हें टीचर पढ़ाता है। अब ऐसा ना हो कि हम बहुत पढ़ने में तेज हैं तो हम भी वहीं से पढ़ रहे हैं जहाँ से तुम पढ़ रहे हो, तो कौन सा डिफरेंस है, हमारे और आप लोग को डिफरेंस नहीं है, बस सोच का डिफरेंस है कि वो तेज है। तो कोई ऐसी चीज़ें हमको ढूंढनी है जो क्या करे, इन सबको संतुष्ट करे, सेटिस्फाइड करे कि हमको भी एक ही लड्डू मिला है और तुम्हें भी एक ही लड्डू मिला है। तो हमें ये चीज़ देखने में आ रहा है कि ये सब क्या है, नेचुरल नंबर है बच्चे। तो हम अगर इनको कह दें कि इनको पूरे कौन क्या मान लें, पूरे को अगर हम मान लेते हैं, चलिए के मान लेते हैं, सपोज दैट पूरे को के मान लेते, तो के जो है के और एन में क्या जो के के जितने एलिमेंट है वो एन में बिलोंग करेंगे नहीं कर रहे, बताइए। यानी के के जितने भी एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 जो है सारे सारे एन में होंगे कि नहीं होंगे, एन नेचुरल नंबर है तो होंगे ही होंगे। यानी हम अगर एन इनके जगह पे अगर एन लिख दें तो ये भी खुश हो जाएगा, ये भी खुश हो जाएगा, ये भी खुश हो जाएगा, सब खुश हो जाएंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि किसी भी क्लासरूम में बैठे सारे बच्चे को एक ही टीचर पढ़ा रहा है तो सारे बच्चे को हम लोग डिनोट कर दें किससे, टीचर से। अगर सारे स्टूडेंट को हम लोग किससे डिनोट, टीचर से, तो सारे स्टूडेंट खुश हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, उनको कोई दिक्कत नहीं क्रिएट होगी। हाँ, अगर एक बच्चा दूसरे क्लास का है और एक बच्चा दूसरे क्लास में बैठा दें, एक बच्चा बायो का है अब मैथ क्लास में बैठा दें तो बायो वाला सेटिस्फाइड नहीं होगा इनसे। जब बायो वाला बच्चा मैथ से सेटिस्फाइड नहीं होगा तब ये सेट बिल्डर मेथड को फॉलो नहीं करेगा। ऐसा नहीं बच्चे, ये एक मेथड है, सेट बिल्डर मेथड है। अब इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से लिख दे जिससे आपको समझ में आ जाए। इन सेट बिल्डर मेथड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट पॉसेस ए सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी, कोई एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी से पास करेगा विच इज नॉट पॉसेड बाय एनी एलिमेंट आउटसाइड द सेट, कोई भी एलिमेंट सेट के आउटसाइड से मतलब पास नहीं करेगा। हमारे पास एक एग्जांपल है a इक्वल टू 1 2 3 4 इन करली ब्रैकेट, तो हम कह देंगे यक्स सच दैट यक्स बिलोंग टू एन। अगर हमारा कोई a है जो इस पूरे इसमें बिलोंग कर रहा है तो हमारा जो यक्स होगा किसमें बिलोंग करेगा, एन में बिलोंग करेगा, और x का हमारा 5 से कम है, जो हमारा यक्स का 5 से क्या है, कम है, x इज लेस देन 5 से क्या है वो कम है, और जो इसमें बिलोंग करा है और ये सारे क्या है नेचुरल नंबर है, तो सारे नेचुरल नंबर में हमने को डिनोट कर दिया। इसको हम लोग दो मेथड भी कहते हैं, इसको एक प्रॉपर्टी मेथड भी कहते हैं और एक रियल मेथड भी कहते हैं, शायद रियल में, हाँ सॉरी, एक प्रॉपर्टी मेथड होता है और एक रूल मेथड, दोनों इस नियम को दो मेथड, एक रूल मेथड कहते हैं और एक कहते हैं प्रॉपर्टी मेथड, गुड मेथड। ठीक है बच्चे, इसको एक और मेथड बोलते हैं रूल मेथड या प्रॉपर्टी मेथड। ठीक बच्चे, लिख लीजिए। और ये दो मेथड है, अब इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज के होंगे उनको किया जाएगा। ठीक है, चलिए लिख लीजिए। एक और चीज़ जान लीजिए कि कोई भी अगर हमारे पास समुच्चय है, ठीक है ना, कोई भी समुच्चय है, अगर वो सीक्वेंस एंड सीरीज में न लिखा हो, यानी क्रमबद्ध तरीके से अगर न लिखा हो, तो क्या समुच्चय के ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा उसके सेट के ऊपर? तो जान लीजिए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मान लीजिए हमारे पास A B C D ये कोई हमारे पास एक सेट है, समुच्चय, ठीक है ना, और ऐसे भी दे दे B C A D ऐसे भी दे दे, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है बच्चे, ठीक है ना। और एक और चीज, अगर किसी वर्ड का, अगर किसी भी वर्ड का या किसी भी एलिमेंट का पुनरावृत्ति हो, दोबारा उसको लिखा गया हो, तो भी सेट के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मान लीजिए जैसे A B C D, ठीक, और A B C D है, ठीक है, तो भी कोई फर्क इसके ऊपर पड़ने वाला नहीं है। ठीक है बच्चे, ऐसा में कोई दिक्कत क्रिएट नहीं होगा, वही का वही रहेगा। ठीक ना, समुच्चय नहीं होगा, दोनों पे सेम हो जाएंगे। ठीक, करेंगे किसकी, तो एनसीईआरटी की बुक हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चे। ये क्वेश्चन है, राइट द सेट A इक्वल टू 1 4 9 16 25 इन सेट बिल्डर फॉर्म। एक ये आपके पास एक सेट है, इनको बिल्डर फॉर्म की तरह करना है, ठीक ना। तो आपको देखने से इसे क्या लग रहा है कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, यानी क्या है
एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कर लेंगे बच्चा। तो कर देंगे x such that x is square ऑफ नेचुरल नंबर, x such that x is स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। ये क्या नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, तो x such that x इक्वल टू n स्क्वायर कर देंगे। n यानी इसको नेचुरल नंबर मान ले रहे हैं और नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहा है किसमें, कैपिटल n में। ठीक बच्चा, तो कर लेंगे आप लोग इसको ना। हाँ चलिए आप लोग कर लीजिएगा, नहीं तो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए बस यही, अगले वीडियो में आपको क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे एनसीईआरटी की भी और आईआईटी की भी जो क्वेश्चन होंगे वो भी सॉल्व किए जाएंगे। अभी तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो भी आप लोगों को समझ में ना आया हो उसको कमेंट में लिखिए, जो आपको पढ़ना है वो भी कमेंट में डालिए। लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब भी कर दिया करिए। हाँ बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आपको हमारे जो भी वीडियो आएंगे उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। धन्यवाद।